नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल लर्नर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है। सो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यूज। ठीक है ना, हमने स्टेटमेंट पढ़े थे कि हम किस स्टेटमेंट को या किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या तो वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। अगर वो ट्रू रहेंगे तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या होंगी, कैपिटल टी होगी। सिंपल। अगर वो ट्रू रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी। अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एफ होगी। ठीक है ना। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, वी लर्न इन द लास्ट सेशन व्हाट इज इट। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होगी, एक तो फॉल्स होगा कैपिटल एफ होगा, या ट्रू होगा मतलब कैपिटल टी होगा। सो क्लियर, आपका वो लास्ट टॉपिक क्लियर होगा अबाउट द स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आज से हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सो बेटा मैंने आपको बताया था कि आप प्लीज कमेंट्स करो। सो आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे बेटा, सो प्लीज कमेंट्स करो बेटा। ठीक है ना, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। प्लीज कमेंट्स में, अभी तक आपने कमेंट्स नहीं किया कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है कि नहीं, या आपको पूरा सिलेबस के बारे में जानना है कि नहीं, आपने अभी तक कमेंट्स नहीं किया बेटा। ठीक है ना। सो प्लीज कमेंट्स मी एंड टेल मी योर नेम एंड टेल मी योर ओपिनियन अबाउट माय टीचिंग। If you understand my teaching, then please tell me, yes sir, I can understand. If you not, then tell me also that thing. Okay, fine. So hope you understand. So चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है। So today we have to learn what is it, logical connectives. What is it, logical connectives, simple and compound statement. आज हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स में सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पहले फर्स्ट हमारे पास क्या दिया, देखो द वर्ड और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब अगर कोई भी अगर हमारे पास वर्ड रहा जो क्या कर रहा, दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। ठीक है ना। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि राम एंड श्याम आर द ब्रदर्स। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि राम एंड श्याम, ठीक है ना, राम एंड श्याम, मतलब ये जो एंड है हमारा वो क्या कर रहा, दोनों भाइयों को जोड़ रहा है, मतलब दोनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे भाई। कंप्लीट क्लियर। ठीक है। मतलब द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स को या किसी भी दो स्टेटमेंट या वर्ड को जोड़ने के लिए जो हमारा क्या यूज होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली इफ और नॉट। ओके, मतलब हम एंड पढ़ेंगे जस्ट लाइक राम एंड श्याम बोथ आर द ब्रदर्स। राम एंड श्याम दोनों भाई है, इसलिए हम एंड यूज करेंगे, मतलब उसमें दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो हमारे पास और भी है, और भी हम यूज कर सकते हैं कि हम और कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम आर का अगर एग्जांपल लेंगे जस्ट लाइक व्हाट, अगर हमने बोला कि 2 और 4 आर द इवन नंबर्स, हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 2 और 4 मतलब या तो 2 होगा या 4 होगा। 2 और 4 आर द इवन नंबर्स, मतलब 2 हो सकता है और मतलब क्या होता है, या उसको हम या बोलते हैं, मतलब या तो 2 होगा या 4 होगा। 2 और 4 आर द व्हाट इज इट, इवन नंबर्स। हम ऐसे बोल सकते हैं उसमें जो और है ना वो दोनों नंबर्स को कनेक्ट कर रहा, मतलब दोनों वर्ड्स को स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। मतलब 2 इज अ इवन नंबर और 4 इज अ इवन नंबर, ये दोनों स्टेटमेंट को और क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा। देन देखो हमारे पास क्या है, इफ देन मतलब क्या होगा कि मगर ऐसे बोलेंगे कि इफ आई वांट टू, ठीक है ना, इफ आई वांट टू, या अगर हम ऐसे बोलेंगे कि इफ आई लाइक अ मैंगो, ठीक है ना, इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बाय इट। मतलब अगर मैंगो पसंद है तो मैं उसको खरीदूंगा ना। इसका मतलब क्या है कि इफ आई लाइक अ मैंगो, इफ मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है ना वो इफ से स्टार्ट हो रहा। देखो मैं इसको क्लियर कर रहा आपके समझ के लिए, ठीक है ना, मैं इसको क्लियर कर रहा ताकि आपको वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो अगर मैं बोलूंगा कि इफ आई लाइक अ मैंगो, इफ आई लाइक व्हाट, आई लाइक अ मैंगो, मुझे अगर मैंगो पसंद है, बराबर ना, तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल बॉय इट, देन आई विल। ओके, थोड़ा इसमें थोड़ा स्क्रीन मेरा छोटा पड़ रहा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर देता। ठीक हो। अगर हमने बोला कि इफ आई लाइक अ मैंगो, इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बॉय इट, देन आई विल बॉय इट, मतलब मैं उससे खरीदूंगा भाई। ठीक है,
क्लियर है। मतलब इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बॉय इट, मतलब उस स्टेटमेंट की शुरुआत देखो, शुरुआत कहां से हो रही, इफ से हो रही, और दोनों स्टेटमेंट को देखो कहां से जोड़ रहे, हम देन से जोड़ रहे। देखो इफ आई लाइक अ मैंगो, अगर मुझे अगर मैंगो पसंद है देन आई विल बॉय इट, देन मैं उसे खरीदूंगा। मतलब इफ की जो कंडीशन है उसके बाद जो देन की कंडीशन होगी उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशन पे। क्योंकि अगर मुझे अगर मैंगो पसंद है तो मेरी कंडीशन है वो, तो मैं क्या करूंगा, उसे खरीदूंगा, देन आई विल बॉय इट, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, दैट्स व्हाई इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोल सकते हैं अगर इफ और देन रहा तो, ठीक है। मतलब वो भी क्या कर रहा, इफ और देन मिलके दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ क्या हो सकता है कि अगर हम कोई भी अगर स्टेटमेंट लेंगे, जस्ट लाइक हम अगर आपने थ्योरम पढ़ा होगा 11th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा कोई भी अगर कन्वर्स इनवर्स का, ठीक है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि देखो अगर मैंने ऐसा अगर बोला कि आई वांट टू द, ओके ठीक है, मैं कोई स्टेटमेंट अगर ढूंढता हूं मेरे हिसाब से, अगर आपको इजी लगे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है वो आपको क्रिटिकल लग सकते, ठीक है ना। अगर मैंने अगर ऐसे बोला कि राम एंड श्याम बोथ आर द ब्रदर्स, राम एंड श्याम बोथ आर द ब्रदर्स, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ इट्स फादर इज सदाशिव। मतलब उनके फादर अगर सदाशिव होंगे तो दोनों भाई हम ऐसे बोल सकते, ठीक है ना। मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कैसी है कि वो ज्वाइन करा दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करा, वो बोल रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, कि वो तभी पॉसिबल होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि वो तभी पॉसिबल होगा, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि मुंबई इज अ कैपिटल, मुंबई इज अ कैपिटल इफ एंड ओनली इफ इट इज इन द महाराष्ट्र, मुंबई इज इन कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इफ एंड ओनली इफ इट इज इन महाराष्ट्र। मतलब मुंबई हमारा राजधानी है, कब होगा कि जब वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट रहेगा, पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है कि वो बता रहा है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्लियर है। देन हमारे पास नॉट है, नॉट मतलब निगेशन। अगर हम नॉट बोलेंगे तो हम नॉट बोल सकते किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि आई लाइक अ मैंगो एंड यू आर नॉट लाइक अ मैंगो, मतलब हम दो स्टेटमेंट को नॉट से भी जोड़ सकते, ठीक है ना। हम नॉट से भी जोड़ सकते हैं, एंड से भी, और से भी, इफ एंड ओनली इफ, देन इफ एंड देन से भी, ओके क्लियर है। देन देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो क्या होता है कि ए स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू, व्हाट इज इट, ए स्टेटमेंट विच कैनॉट बी फर्दर स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सिंपल स्टेटमेंट। मतलब कोई भी स्टेटमेंट स्प्लिट नहीं होगा। देखो मैं इसको क्लियर कर रहा आपके समझ के लिए, इसको अगर क्लियर नहीं करूंगा ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखो इधर मैं क्या बोल रहा कि सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि ए स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल स्टेटमेंट। इफ ए स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट देन इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर स्टेटमेंट रहा वो क्या है, सिंपल है। सिंपल मतलब क्या हो रहा कि ए स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट, मतलब वो दो से ज्यादा स्प्लिट नहीं कर रहा। अगर हम बोलेंगे कि देखो इधर दिया हमारे पास एग्जांपल, देखो 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, मतलब 3 और 5 क्या है हमारे पास, दो प्राइम्स है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा, 3 और 5 दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा, जोड़ रहा, आपस में कनेक्ट कर रहा। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। पर अगर ऐसा अगर रहा कि 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब 3 भी प्राइम नंबर है, 4 भी प्राइम इवन नंबर है, मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहा, ठीक है। कि 3 इज द प्राइम नंबर एंड 4 इज द इवन नंबर, दो अलग अलग स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल है। पर एक ही स्टेटमेंट को, एक ही चीज को अगर आपको बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर है भाई, ठीक है। मतलब देखो इधर देखो इस स्टेटमेंट में कि 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, कि 3 और 5 क्या है हमारे ट्विन प्राइम्स है, मतलब दो प्राइम्स है, इसलिए हमने उसको एक ही फॉर्म में लिया और उसमें दो स्टेटमेंट दिखा रहे भाई, सिंपल स्टेटमेंट। पर अगर वो अगर डिफरेंट रहा होगा, जस्ट लाइक दिस कि 3 इज अ प्राइम नंबर या 3 इज प्राइम एंड 4 इज इवन नंबर, मतलब दोनों अलग अलग है, 3 प्राइम है और 4 इवन है, और दो अलग अलग स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हम कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है भाई आपका स्टेटमेंट, ठीक है। देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपका क्लियर है बेटा अबाउट द सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट,
A statement which cannot be split further into two or more statement is called simple statement। मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर होगा तो स्प्लिट नहीं होगा, किसमें? फर्दर इंटू टू और मोर स्टेटमेंट, मतलब वो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में स्प्लिट नहीं होगा, मतलब वो दो से ज्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन नहीं करेगा। देन अगर वो स्टेटमेंट अगर कंपाउंड है तो मतलब क्या होगा? इफ ए स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, मतलब दो से ज्यादा अगर स्टेटमेंट रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। आपके पास एग्जांपल इधर गिवन है, देखो, दैट्स द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड दैट एग्जांपल ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। क्लियर है भाई? क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप फिर से देख सकते हैं कि हम लॉजिकल कनेक्टिव पढ़े। देखो इधर लॉजिकल कनेक्टिव मतलब कि किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ना, दैट इज द लॉजिकल कनेक्टिव। एक तो हम वहां पे एंड यूज कर सकते हैं, और या इफ एंड देन, और इफ एंड ओनली इफ, या नॉट जोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम कंजक्शन। अब भाई कंजक्शन मतलब क्या होता है? देखो कि कंजक्शन मतलब क्या होता है, देखो इधर कि इफ टू स्टेटमेंट, देखो हम फर्स्ट पढ़ रहे व्हाट इज इट? कंजक्शन पढ़ रहे, ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे? कंजक्शन पढ़ रहे। अगर हम कंजक्शन पढ़े, देखो इधर, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव्स एंड देन इट कॉल्ड एज अ कंजक्शन। मतलब कोई भी स्टेटमेंट्स अगर हम एंड से ज्वाइन कर रहे, एंड से नहीं क्या कि राम एंड श्याम आर द ब्रदर्स, कि राम और श्याम दो भाई है, उसको हम एंड से, ठीक है ना, जिसका हम और बोलते हैं किसमें? हिंदी में, ठीक है ना। अगर हम किसी भी दो स्टेटमेंट को अगर एंड से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? दैट आर द कंजक्शन, उससे हम कंजक्शन बोलेंगे। बड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि किसी भी दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना और आपस में जोड़ने के लिए एंड यूज करना, उसे हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, अगर हम कोई भी अगर अदर वर्ड्स में अगर बोलना है, आपको मैंने बोला था कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको दिखाना है तो हम कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, जस्ट लाइक P एंड Q। ठीक है, अगर देखो इधर इफ वी यूज इन अदर वर्ड्स इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P एंड Q इज कॉल्ड द कंजक्शन। तो क्या होगा? P एंड Q होगा। देखो इधर क्या होगा? P एंड Q होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे? कंजक्शन पढ़ रहे, और कंजक्शन में दो स्टेटमेंट के बीच में एंड आता है, ठीक है ना। मतलब P हमारा एक स्टेटमेंट है और Q हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। देखो इधर P हमारा एक है, Q हमारा एक है, और दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? एंड है। क्लियर है? मतलब P एंड Q इज कॉल्ड द कंजक्शन। सिंपल, मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में एक एंड सिंबल आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर होगा आप सभी का? ठीक है, देन देखो इट इज डिनोटेड बाय P एंड Q। मतलब देखो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे? हम एंड को कैसे डिनोट करेंगे? देखो एंड आपको पता है कैसे डिनोट करना है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान में रखो कि आपको अगर सिंपल V अगर पता है, आपको अगर स्मॉल कैपिटल्स में अगर आपको सिंपल V अगर पता है, उसका आप उल्टा कर दो, मतलब वो ऐसा होगा, बराबर। और वो जो ऐसा लटकता हुआ जो V होगा ना, जो उल्टा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे या एंड बोलेंगे। सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल फंडा है कि जो उल्टा हुआ, जो ऐसे उल्टा हुआ जो क्या होता है? V होता है, ठीक है, उसे हम एंड बोलेंगे। जो लटकता हुआ V है, बराबर, इसे हम एंड बोलेंगे, बराबर। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे। क्लियर है भाई? इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे। देखो इधर हमारे पास दिया है कि P और Q क्या है, सॉरी P Q क्या है? हमारे दो स्टेटमेंट से, और दोनों के बीच में क्या है? देखो एंड का सिंबल है। देखो इधर दोनों के बीच में एंड का सिंबल है, बराबर ना। मीन्स व्हाट? P एंड Q हो गया, ठीक है। मतलब देखो इधर कि इट इज डिनोटेड बाय द P एंड Q एंड इट इज रीड एज P कंजक्शन Q और P एंड Q। इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो इसको, इस बॉक्स में जो मैंने लिखा है P एंड Q, उसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि P एंड Q पढ़ सकते हैं, या सेकंड हम P कंजक्शन Q बोल सकते हैं, बिकॉज कंजक्शन मतलब एंड होता है, ठीक है। पर ध्यान में रखना कि एंड का सिंबल हमेशा रिवर्स ऑफ V रहेगा, मतलब V के उल्टा रहेगा, जिससे हम लटकता हुआ V बोल सकते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑफ V मतलब सिंपल V को आप उल्टा कीजिए, वो हमारा क्या होगा? एंड होगा, ठीक है। क्लियर है? देन रीड एज द कंजक्शन और P कंजक्शन Q, और P एंड Q हम इसे रीड कर सकते हैं। द कंजक्शन P एंड Q इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली बोथ P एंड Q आर ट्रू। अभी देखो इसमें कैसी कंडीशन है? अगर हमको ट्रू टेबल निकालना है किसका? कंजक्शन का। देखो अगर हमको ट्रू टेबल अगर निकालना है कंजक्शन का, तो हम क्या करेंगे? देखो उसमें क्या पॉसिबल है? देखो कि अगर दोनों अगर P एंड Q अगर सही अगर रहे, देखो कि इफ बोथ आर द ट्रू, मतलब अगर P और Q दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू अगर रहे, देखो इधर, तो कंजक्शन P एंड Q आर सेड टू बी ट्रू। वो ट्रू कब हो गए? इफ एंड ओनली इफ P एंड Q आर ट्रू। मतलब जब P भी ट्रू होगा, मतलब P की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, मतलब T होगी, और Q की भी ट्रूथ वैल्यू T होगी, ट्रू होगी, तब हम क्या बोलेंगे? बोथ आर ट्रू, मतलब उसकी एंड वैल्यू भी ट्रू आएगी। सिंपल है। देखो इधर अगर P एंड Q अगर हमको ट्रू बोलना है तो दोनों भी ट्रू होना चाहिए,
ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट अगर आपको बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, अगर आपको एक स्टेटमेंट अगर बोलूंगा, अगर मैंने पी अगर एक कोई भी अगर स्टेटमेंट लिया, देखो इधर पी अगर मैंने कोई भी अगर स्टेटमेंट लिया, जस्ट लाइक इधर मैं लिखूंगा कि ऐसे लिखूंगा कि महाराष्ट्र इज इन, सॉरी मुंबई इज इन महाराष्ट्र, फर्स्ट पी हो गया। और अगर मैं सेकंड अगर क्यू अगर लिखूंगा कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। हमारा पी क्या है कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, पी क्या है हमारा, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, और हमारा क्यू क्या है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत नहीं है, सही है ना, गलत है क्या, नहीं है, सही है ना, दोनों हमारे सही है, मतलब ट्रू होंगे। अगर दोनों अगर ट्रू है तो फिर पी और क्यू की क्या आएगी कंजक्शन, पी एंड क्यू ऐसे आएंगे। देखो पी एंड की क्या, क्यू क्या आएगा हमारा, अगर दोनों अगर ट्रू है तो क्या होगा इधर, ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, देखो इधर फर्स्ट में ट्रू होगा, ठीक है। हमारे पास ट्रूथ टेबल दिया है, देखो आपको मैं दिखा रहा हूं ट्रूथ टेबल, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर रहा है आपको ट्रूथ टेबल समझने के लिए, ठीक है। क्लियर है आपका कि सिंपल क्या है कि अगर दोनों अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू रहे तो उनका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, फर्स्ट क्लियर है। फिर सेकंड देखो, अगर P अगर फॉल्स रहा और Q अगर हमारा ट्रू रहा तो फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी भाई, क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। कंजक्शन में ध्यान में रखने का कि अगर दो स्टेटमेंट अगर सही अगर होंगे तो उनकी ट्रूथ वैल्यू अगर कैपिटल T है, ट्रू एंड ट्रू अगर होंगी तो उनका आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। पर अगर कोई भी अगर एक स्टेटमेंट अगर गलत रहा और एक सही रहा या दोनों अगर गलत रहे तो उनके लिए हमेशा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो मतलब फॉल्स और ट्रू रहा तो फॉल्स आएगा, ट्रू और फॉल्स रहा तो भी फॉल्स आएगा, और फॉल्स और फॉल्स भी फॉल्स आएगा। सिंपल है, आप इसको अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, ठीक है। अपने नोटबुक में नोट करो, ट्रूथ टेबल निकालो, अच्छे से समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं कि कंजक्शन में दो अगर वैल्यूज अगर ट्रू रही तो उनका ट्रूथ टेबल, उनका जो एंड या कंजक्शन होगा वो ट्रू आएगा, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन। भाई अभी डिसजंक्शन मतलब क्या होता, अगर हम कंजक्शन मतलब एंड बोल सकते हैं तो डिसजंक्शन मतलब हम और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, ठीक है ना। देखो इधर पढ़ते हैं हम क्या है, इधर देखो कि इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स, और मतलब दो स्टेटमेंट को अगर हम और के यूज से अगर क्या कर रहे, कनेक्ट अगर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डिसकंजक्शन। In other words, if P, Q are two statements, then P or Q is called as disjunction। मतलब हमारे पास अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट है P और Q, देखो इधर, तो उसका क्या होगा, और होगा। और आपको मैं बताया हम एंड को ऐसे दिखाते हैं, ये क्या हमारा एंड है, ठीक है ना। और ये जो हमारा सिंपल वी है और सीधा जो वी रहता है ना स्मॉल लेटर का, उसे हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। ध्यान में रखना, ठीक है ना। जो हमारा सिंपल वी है वो हमारा और होगा, और जो लटकता हुआ वी है जो उसका उल्टा होगा वो हमारा एंड होगा। ध्यान में रखना, ठीक है ना। देखो इधर, देन इट इज डिनोटेड बाय P और Q एंड इट इज रीड एज P और Q। यहां हम उसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि P डिसजंक्शन Q। क्लियर है भाई, क्लियर है आपका सब कुछ, ठीक है। मतलब हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, एक तो P और Q या P डिसजंक्शन Q। और पता रखना, कभी भी ध्यान में रखना कि हम और को ऐसे लिखते हैं सिंपल वी में, और एंड को हम उसको उल्टा कर देते हैं, ये हमारा एंड हो गया। सिंपल है, समझ में रखने का, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट देखो हमारे पास हम इसका ट्रूथ टेबल दिखेंगे, ठीक है ना। इसका हम ट्रूथ टेबल दिखेंगे। देखो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि अगर देखो कि अगर हमारे पास ट्रूथ, देखो कंजक्शन में क्या था हमारे पास कंजक्शन में था कि अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर ट्रू रहे तो उसका ट्रू एंड ट्रू क्या होता, ट्रू होता, बाकी सब क्या होते, फॉल्स होते, ठीक है ना। बाकी सब क्या हो गए, फॉल्स होके। अगर उसमें अगर एक स्टेटमेंट अगर सही है, एक अगर गलत है, एक अगर गलत है, एक अगर सही है, या दोनों अगर गलत है तो उसका क्या होगा, फॉल्स होगा, किसमें, एंड में। अभी हम और में देखेंगे, और में क्या होगा, और में क्या होगा, और में सिर्फ फॉल्स और फॉल्स से क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ध्यान में रखना, कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन में हमेशा ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहता है, और डिसजंक्शन में फॉल्स और फॉल्स सिर्फ फॉल्स रहता है, बाकी सभी क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। देखो इधर ट्रू ट्रू हमारा ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू आएगा, और ट्रू एंड फॉल्स भी क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिंपल, ध्यान में रखना। मैं और एक बार आपको रिवाइज कर रहा कि कंजक्शन मतलब एंड में अगर दो ट्रू वैल्यूज अगर टी रही, मतलब टी एंड टी अगर रहा, दो स्टेटमेंट अगर सही है, अगर दो स्टेटमेंट अगर हमारे ट्रू है तो उसके लिए सिर्फ ट्रूथ वैल्यू टी आएगी, पर बाकी के लिए फॉल्स आएगी। किसमें, कंजक्शन मतलब एंड में। पर और में क्या होगा, और में अगर दो स्टेटमेंट अगर गलत है, कैपिटल एफ है, एफ और एफ देखो इधर हमको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमारी आंसर क्या आएगा, पी और क्यू का फॉल्स आएगा। दो स्टेटमेंट अगर पी भी गलत है और क्यू भी अगर गलत है तो उसका आंसर क्या आएगा, एफ मतलब कैपिटल एफ आएगा।
सिंपल है। पर बाकी के जो 3 है हमारे, ट्रू और ट्रू, एफ और टी और एफ, वो हमारा ऑलवेज ट्रू होगा। सिंपल है, ध्यान में रखना। ये ट्रुथ टेबल अपने नोट में नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। और ध्यान में रखो कि हम एंड को ऐसे दिखाते हैं, रिवर्स ऑफ वी, इसको हम एंड बोलेंगे और इसको हम और बोलेंगे। देखो भाई इसमें दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। जो हमारा सीधा वी होता है ना स्मॉल का, उससे हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। उसको हम कैसे पढ़ेंगे, पी और क्यू पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सिंपल है, आपको ट्रुथ टेबल क्लियर है बेटा, इसको आप नोटबुक में नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशनल। अभी भाई कंडीशनल मतलब क्या होता है, देखो कंडीशनल मतलब जिसको हम इंप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशनल मतलब जिसको हम इंप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, पर इससे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले कि आपको बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाए, मतलब अगर वीडियो अगर बहुत बड़ा हो गया ना तो आपको देखने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि अगर बहुत बड़ा वीडियो होगा तो आपको देखने में बोर लगेगा, ठीक है ना। आपको बोर ना लगे इसलिए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बाद में दूंगा, ठीक है। पर पहले हम इसको क्लियर करते हैं। देखो फिर से बता रहा कि कंजक्शन मतलब क्या होता है। कंजक्शन मतलब एंड होता है, जिससे हम रिवर्स ऑफ वे से दिखाते हैं। अगर हम कोई भी अगर 2 स्टेटमेंट अगर लेंगे, अगर वो सही अगर होंगे तो उनका आंसर ट्री मतलब ट्रू आएगा, बाकी के क्या होंगे, फॉल्स होंगे। कंजक्शन। डिसजंक्शन मतलब कोई भी अगर 2 स्टेटमेंट अगर है उसको अगर जोड़ना है तो हम क्या यूज करेंगे डिसजंक्शन में, और यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, और, जो कि क्या होता है हमारा सीधा वी होता। देखो इधर सीधा वी होता, ठीक है। क्लियर है आपका ये सब, ठीक है। और मतलब सीधा वी होता है, और एंड मतलब उल्टा ऐसा वी होता है, ठीक है, मतलब रिवर्स ऑफ वी, ठीक है। एंड और का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और ये ट्रूथ वैल्यू देखो इसमें, जैसे कि एंड में 2 ट्रूथ की एंड क्या आती है, ट्रू आती है, बाकी सब फॉल्स आता है। तो और में सिर्फ 2 फॉल्स की और जो है हमारा उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी, बाकी सब हमारे ट्रू रहेंगे। क्लियर है बेटा सबका। अगर क्लियर होगा तो क्लैरिटी समझिए, ठीक है। बाकी का हम पार्ट अगर आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में। इफ यू आर न्यूली जॉइन माय सेशन देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड माय चैनल, देन वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ अगर बताना हो अबाउट द कंजक्शन और डिसजंक्शन तो मुझे पूछिए, अगर आपको डाउट है तो आपके डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।